नमस्कार दोस्तों, गड़ी सत्य के एक और दिल जला देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों को जिन्नातों से रिलेटेड एक रियल दास्तान सुनाने वाला हूं, यानी कि कहो जिन्नों की असली कहानी, असली किस्सा, असली स्टोरी, असली हिस्ट्री। दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये जिन नाम का जो वर्ड है इस दुनिया में आया कैसे, क्यों जिन्नों का इतना खौफ इस दुनिया में फैला हुआ है और आखिर ये जिन होते क्या हैं। दोस्तों, जिन होते क्या है ये जानने के लिए, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा बहुत पुराने टाइम में, यानी कि तब जब इंसान एग्जिस्ट भी नहीं करते थे इस पृथ्वी पर। जी हां दोस्तों, इस्लाम धर्म के माने तो इस्लाम धर्म के हिसाब से इस दुनिया में इंसानों से पहले, सबसे पहले एंजल्स को अल्लाह ने बनाया था। एंजल्स यानी फरिश्तों को बनाने के जस्ट एक दिन बाद अल्लाह ने जिन्नों को बनाया और जिन्नों को एक ऐसी आग से बनाया गया था जो कि सिर्फ रोशनी फैलाती थी और गर्माहट फैलाती थी, उसमें धुआं नहीं होता था। वो बहुत अलग तरह की आग थी, इसलिए जिन स्पेशल एक रचना थी अल्लाह की। दोस्तों, जिन्नों ने इस पृथ्वी पर लगभग 1000 साल तक राज किए, 1000 साल तक वो रहे। अल्लाह ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस दुनिया के लिए बनाए हुए हैं। जिन्नात उन रूल्स एंड रेगुलेशन को सही तरह से फॉलो नहीं करते थे, इसलिए अल्लाह ने एक दिन सारे फरिश्तों को यानी एंजल्स को यह हुक्म दिया कि जिन्नातों से इस दुनिया को, इस पृथ्वी को खाली करवा दिया जाए, और फरिश्तों ने भी यही किया। उसके कुछ समय बाद अल्लाह ने बनाया इंसानों को बनाया अल्लाह ने इस पृथ्वी की मिट्टी से। इस पृथ्वी की मिट्टी से बनाने के बाद सबसे पहला इंसान इस दुनिया में आया आदम, जिसे लोग एडम नाम से भी जानते हैं। जब आदम इस दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब इस दुनिया में आया, तो अल्लाह ने सबसे पहले आदम को फरिश्तों से यानी कि एंजल से और जिन्नातों से मिलाया। अब जिन्नातों में सबसे पहला मेन कौन था जिससे अल्लाह ने आदम को मिलाया? वो था इब्लीस। ठीक है, अब अल्लाह ने ये एंजल्स को और जिन्नातों को ये हुक्म दिया कि आप लोग इंसानों के सामने सजदा करो, क्योंकि जो इंसान थे अल्लाह की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन थी। अल्लाह ने बहुत ही अच्छी तरीके से इंसानों को बनाया था। ये बातों को लगभग सारे फरिश्तों ने मान लिया, लेकिन इब्लीस ने इस बात से इनकार कर दिया और फिर इसी वजह से इब्लीस के ऊपर नाराज होके अल्लाह ने एंजल्स को फिर से एक बार हुक्म दिया कि इनको इस दुनिया से निकाल के नर्क में भेज दिया जाए, और फिर एंजल्स ने फिर से इब्लीस को इस दुनिया से निकालकर नर्क में ढकेल दिया। और फिर नर्क में इब्लीस ने एक अपनी ही प्रजाति की रचना की, और वो रचना कहलाई असली जिन्नातों की दुनिया। जिन्नातों ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम समय समय पर पृथ्वी में आएंगे, इंसानों की दुनिया में आएंगे और उन्हें परेशान करते रहेंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत नाराज थे। रीजन ये था कि अल्लाह ने जो जिन्नात थे उनको बनाया था आग से, लेकिन हम इंसानों को बनाया था मिट्टी से। तो उनको इस बात की नाराजगी थी कि मैं तो आग से बना हुआ हूं, हम तो आग से बने हुए हैं, तो हम किसी मिट्टी की बनी हुई चीजों के सामने सर क्यों झुकाए। इस बात से वो लोग नाराज थे और आज भी हैं शायद। हालांकि वो किसी दूसरी दुनिया में नहीं, बल्कि इसी पृथ्वी में हमारे साथ ही, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स के साथ ही एक अलग डायमेंशन में जीवित है, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। इसी वजह से इंसान जिन्नातों को देख नहीं सकते, कभी कभी सिर्फ फील कर सकते हैं, वो भी उनकी इजाजत के बाद ही। कभी कभी देख भी सकते हैं, वो भी कब? जब उनकी इच्छा हो तभी। अब मैं आपको बताता हूं, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो जिन है ये इस दुनिया में इंट्रोड्यूस कैसे हुए, इनका नाम सभी लोगों को कैसे पता, क्योंकि जिन का जिक्र बहुत अच्छी तरह से कुरान पाक में भी किया गया है। कुरान का सूरा नंबर 72 में जिन के बारे में पूरी डिटेल है। अब दोस्तों, बात आती है कि ये जो जिन्न होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। जिन मेनली 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है इफरीत। तीसरा टाइप सुने बिना मत जाना इस वीडियो से, क्योंकि तीसरा टाइप बहुत ही ज्यादा खौफनाक है और आपको
सचमुच में इस तीसरे टाइप के जिन्नातों से बचने की जरूरत है, क्योंकि जो तीसरा टाइप का जिन है ये रियल लाइफ में भी आपकी दुनिया में आपके आसपास घूमते रहता है, आप उसे पहचान नहीं पाते और आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं दोस्तों। इसलिए पूरा वीडियो देखे बिना इस वीडियो को स्किप मत कर देना, बहुत पछताओगे। अभी पहले जिन की बात करते हैं, पहले टाइप की बात करते हैं। आज मैं 3 ही प्रकार के बताऊंगा, मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो बताना, मैं बाकी के 5 टाइप आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पहला टाइप होता है इफरीत, जिसे हमने परी नाम की एक फिल्म आई थी उसमें भी देखे थे, अनुष्का शर्मा की। दरअसल ये जो इफरीत होते हैं ये पुराने बिल्डिंग्स खंडरों के आसपास ही पाए जाते हैं। माना जाता है जो इजिप्ट के पिरामिड्स है ना, उनकी सुरक्षा भी यही इफरीत जिन्न भी करते हैं। अगर कोई भी पिरामिड के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको सबसे पहले सामना इफरीत से ही करना होगा। ये जो इफरीत होते हैं ना दोस्तों, ये इंसानों के साथ घुल मिल भी सकते हैं, इंसानों से दोस्ती भी कर सकते हैं, इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन भी बन सकते हैं, इंसानों के साथ रह के उन्हीं की जीवन शैली अपनाकर उनसे शादी करके उनके साथ बच्चे भी पैदा कर सकते हैं और फिर अपने वंश को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए इफरीत इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल जिन माने गए हैं, जिससे बचने की जरूरत हमें हमेशा पड़ेगी। क्योंकि जो इफरीत होते हैं ना, ये चाहे तो अपना रूप भी बदल के हमारे सामने आ सकते हैं और हम इन्हें कभी पहचान भी नहीं पाएंगे दोस्तों, विश्वास मानो। दूसरे नंबर में आते हैं मारिद। मारिद ज्यादातर रेगिस्तान या फिर ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जो कि रेतीले इलाके होते हैं। मारिद एक ऐसे जिन्नात होते हैं जो कि कद में, अपने रूप में, अपने आकार में बहुत बड़े होते हैं। इस तरह के जिन्नों को आपने कई सारी फिल्म्स में भी देखा होगा, कार्टून्स में भी देखा होगा। ये मारिद उसी प्रकार के जिन होते हैं जो कि आपके सामने आने के बाद आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। आप कोई 3 चीजें इनसे मांगो, आपको मिलेगी, लेकिन खबरदार वो मिलेगी आपको उल्टे फॉर्म में। अगर आपने कुछ पॉजिटिव मांगा होगा तो आपको निगेटिव ही मिलेगा। मारिद आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी करने के बाद कई बार आपको मार भी सकता है, आपको इस दुनिया से खत्म कर सकता है, आपका वजूद मिटा सकता है। नहीं तो फिर आपकी ये 3 ख्वाहिशें उल्टी तरीके से पूरी करने के बाद आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है। जब अपने कॉन्शियस में वापस आएंगे तो आपको ये लगेगा कि काश मुझे वो जिन्नात मिला ही नहीं होता, तो मैं उससे ये ख्वाहिशें मांगा ही नहीं होता। इसलिए इस प्रकार के जिन्नातों से आप लोगों को बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 3rd नंबर में आता है जिसका इंतजार था, उसका नाम है घूल। जी हाँ दोस्तों, घूल का नाम भी आप लोगों ने बहुत अच्छे सुने होंगे। इसके बारे में भी नेटफ्लिक्स की एक फिल्म आ चुकी है। हालांकि घूल के बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि घूल लेडीज फॉर्म में भी होता है, औरतों के रूप में भी इंसानों के सामने आ सकता है। और घूल की जो औरतें होती है वो बेहद खूबसूरत होती है। वो अपनी खूबसूरती का जाल बिछा के किसी भी आदमी को अपने वश में कर सकती है और उसके बाद उसका वो मांस खा सकती है, क्योंकि घूल किसी भी इंसानों के मांस के भूखे होते हैं। हालांकि जो घूल होते हैं ना, ये सिर्फ मरे हुए लोगों का ही मांस खाते हैं। लेकिन जब कभी ये परेशान हो जाए या इरिटेट हो जाए या गुस्से में आ जाए तो चलते फिरते इंसान को भी उठा के, समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। घूल सिर्फ औरतों के फॉर्म में ही नहीं बल्कि आदमियों के फॉर्म में भी आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही ज्यादा गुस्सैल प्रजाति के जिन्नात होते हैं। ये भी रूप बदलने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। इनका रियल रूप जो होता है ना, वो इतना ज्यादा खौफनाक और इतना ज्यादा डरावना होता है कि कोई देख ले तो पागल हो जाए। इसलिए ये जब कभी भी इंसानों के सामने, अपने शिकार के सामने आते हैं तो हमेशा अपना रूप बदल के ही आते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया जिन्नातों के 3 प्रकार। उम्मीद है आपको ये तीनों प्रकार बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे और इन तीनों प्रकार से आप हमेशा बच के सावधान और सतर्क ही रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि अगर मुझे पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, और अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि मैं इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक हॉरर वीडियोस और कई बार दिल दहला देने वाले अनोखे वीडियोस भी लेके आता हूं जो कि बहुत मिस्टीरियस होते हैं। पूरे YouTube में ना मेरा अकेले का डेडिकेटेड चैनल है, इसलिए हमेशा बोलता हूं
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि मैं अगली बार से जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी, पता चलेगा आखिर मैं कैसा इंसान हूं। हम लोग कभी कभी बातें भी कर सकते हैं। अगर मन नहीं तो कोई बात नहीं, एक लाइक या डिसलाइक या कमेंट छोड़ के यहीं पे रुकिए दोस्तों। मैं कल एक और बहुत ही कमाल के वीडियो के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।